जून के मध्य में ब्रिटिश नौसेना ने माल्टा की राहत के लिए जिब्राल्टर और मिस्र से अपने जहाज भेजे, लेकिन जर्मनी से घात लगाए बैठा था। 17 में से सिर्फ 2 ही जहाज पहुंचने में कामयाब हो सके। माल्टा द्वीप पर ब्रिटेन की स्थिति खराब होती जा रही थी। एक निर्णायक कदम उठाने का वक्त आ गया था। अगस्त में ब्रिटेन ने ऑपरेशन पेडिस्टल शुरू किया और अब तक का सबसे बड़ा बेड़ा माल्टा रवाना किया। उसके 14 कारोबारी जहाज स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर के रास्ते मेडिटेरेनियन में दाखिल हुए। उनके साथ साथ नौसेना का एक बड़ा दस्ता भी था। दाखिल होते ही उन्हें जर्मन सेना का सामना करना पड़ा। अगले 3 दिनों तक भयंकर समुद्री युद्ध चलता रहा, जिसमें एक्सिस सेना की पनडुब्बियों और हवाई जहाजों ने दस्ते को रोकने और उन्हें डुबोने के लिए पूरी ताकत लगा दी। फिर भी चौथे दिन ब्रिटेन के कारोबारी जहाज बंदरगाह पहुंच ही गए। उनके साथ ही माल्टा के जीवन के लिए जरूरी रसद भी पहुंच गई। माल्टा बचा लिया गया था और इसका मतलब था कि मित्र सेना उत्तरी अफ्रीका की तरफ के एक्सिस सेना के सप्लाई रास्तों में रुकावट का काम जारी रख सकती थी। यह एक ऐसा सैनिक लाभ था जो उस इलाके की आगे की घटनाओं में निर्णायक साबित होने वाला था। उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटेन के दोनों नए जनरल अलेक्जेंडर और मॉन्टगोमरी को चर्चिल का आदेश बस इतना ही था कि फील्ड मार्शल रोमेल की सेना को तबाह कर दो। दोनों जनरलों को तुरंत ही संदेश मिला कि उनके दल ने जर्मनी के एनिग्मा कोड को समझ लिया है, जो रोमेल के अगले आक्रमण के बारे में था। मॉन्टगोमरी ने अंदाजा लगाया कि डेजर्ट फॉक्स यानी रोमेल फिर से अपना छितराया हुआ हमला करेगा और उन्होंने एल एलमीन के एकदम दक्षिण पूर्व में अलम हल्फा के रिज की किलेबंदी कर ली। उनके मुताबिक ये किलेबंदी वो चट्टान थी जो एक्सिस सेना तोड़ देगी। और जब लड़ाई शुरू हुई तो वो 3 दिनों तक चली। इस बार मित्र सेना के जमीनी दस्तों की मदद हवाई टुकड़ियां भी कर रही थीं। रॉयल एयरफोर्स ने आगे बढ़ते जर्मन टैंकों के लिए भारी मुसीबत बरसाई। रोमेल को आगे बढ़ने का इरादा छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, फिर से ईंधन की कमी के कारण उसे पीछे भी हटना पड़ा। अब रोमेल की बारी थी कि किसी तरह खुद को बचाया जाए। उसने कत्तारा डिप्रेशन के बेरहम रेगिस्तानी समुद्र और मेडिटेरेनियन तट के बीच का एक रास्ता चुना। मॉन्टगोमरी अच्छी तरह जानते थे कि यह एक बेहद मुश्किल लड़ाई थी। वो ये भी जानते थे कि जर्मन सेना पर बाहरी हमला कर उसे हराना नामुमकिन था। उनके पास एक ही रास्ता था कि सीधे एक्सिस सेना के सुरक्षा घेरे के बीचों बीच चोट करें। अब उनके पास अमेरिका से आए नए हथियार भी थे, जिनमें 75 मिलीमीटर तोपों से लैस अमेरिकी ली और शर्मन टैंक भी थे। इस तरह
आखिरकार मित्र सेना के पास जर्मनी का मुकाबला करने लायक हथियार आ गए थे और आखिरकार 23 अक्टूबर सन 1942 की शाम ब्रिटिश फौज के तोपखाने ने रोमेल के ठिकानों पर अपना मुंह खोल दिया। अल अलमीन की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस बमबारी की छतरी के नीचे मित्र सेना के इंजीनियर भी एक्सिस सेना के माइन फील्ड को साफ करने के लिए आगे बढ़ते रहे। मित्र सेना की हवाई ताकत ने एक्सिस सेना को तोड़ दिया था। आखिरकार 10 दिनों की लड़ाई के बाद मित्र सेना को रास्ता मिल ही गया और उसके अगले दिन रोमेल पीछे हटने लगा। पश्चिम मित्र सेना के हाथों यह जर्मनी की पहली बड़ी हार थी। चर्चिल विजेता रहे थे। मैं इसे अंत नहीं कहूंगा, न ही इसे आरंभ कहूंगा अंत का, पर यह शायद अंत जरूर है आरंभ का।